दर्शकों, आपका स्वागत है CNI न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ BL पांडे। मथुरा में चुनावी बिगुल बज चुका है और प्रचार प्रसार जोर शोरों से हो रहा है। हर गली मोहल्ला जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से गूंजा हुआ है। मथुरा के हर गली हर मोहल्ले में उम्मीदवारों के लोग दिन रात एक कर रहे हैं। हर तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इसी श्रृंखला में आज हम डैम्पियन नगर में हैं और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि कैसा मेयर ये चाहते हैं और कैसा किसको ये अपना मत दे के मथुरा का सरताज पहनाएंगे, किसको सरताज बनाएंगे। आइए जानते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजेश चौधरी। चौधरी साहब, चुनावी बिगुल बज चुका है, कैसा मेयर चाहिए आपको? साफ सुथरा, जिसमें कोई छवि बढ़िया हो, उसकी काम करने वाला व्यक्ति हो। और सबसे पहले तो 1 मिनट रुक के मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल का, जो आप गली मोहल्ले में इतनी कष्ट झेलते हुए सारी खबर मीडिया तक आप पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब पूछिए, आप क्या पूछते हैं? त्रिकोणीय श्रृंखला देखने को मिल रही है मथुरा में, क्या लगता है आपको कौन निकल पाएगा? इस त्रिकोणीय श्रृंखला में मथुरा में जो निकलेंगे वो विनोद अग्रवाल जी निकलेंगे भाजपा के, क्योंकि उसका कारण है कि कांग्रेस अभी तक अपना कोई स्पष्टीकरण दे ही नहीं पाई है। एक ही पार्टी से दो प्रत्याशी। अब जो उनके ऑथराइज प्रत्याशी हैं रावत जी, उनको सिंबल नहीं मिल पाया। जो अनऑथराइज प्रत्याशी हैं श्याम सुंदर जी, उनको कांग्रेस का सिंबल मिला हुआ है, हाथ का पंजा। तो अभी तक तो जनता भ्रमित है। अभी आप भी जानते हो सर कि हमारे देश की जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि हाथ का पंजा। तो कुछ लोग तो हाथ के पंजे पे ही वोट लेके आएंगे सर, बाकी जनता फैसला करेगी। अच्छा, एक सवाल है आपसे, जहाँ तक कि शायद आप काफ़ी उम्र दराज हैं और बहुत चुनाव आपने देखे होंगे। पहले विधायकी हो या अन्य इत्यादि हो, उसमें बड़े नेता आते थे, मगर आज देखा जा रहा है एक पार्षदी के चुनाव और एक मेयर के चुनाव में खुद योगी जी को प्रचार प्रसार करने आना पड़ रहा है मथुरा में। क्या नेता की छवि अच्छी नहीं है कि योगी मोदी को आना पड़ रहा है, क्या चक्कर है? योगी जी, एक तो देखो बात मैं आपको स्पष्टीकरण कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि पार्षदी का चुनाव है या मेयर का चुनाव है। योगी जी पूरे यूपी में कमाल संभाल रहे हैं और वो आ रहे हैं। वो देखें, पार्टी पार्षद या बीजेपी के मेयर की छवि बड़ी स्पष्ट है, बड़ी क्लियर है, कोई दाग नहीं है। अब योगी जी प्रदेश की हैं तो कमान संभाल रखी है, तो बीच बीच में तो आना पड़ेगा। और बड़े बड़े नेता गली मोहल्ले जाके पार्षदों का प्रचार कर रहे हैं, जिसको सभासद कहा जाता है। अब एक सभासद के लिए बड़े बड़े नेताओं को डंडौती लगानी पड़ रही है, दरवाजे। क्या कारण रहे? क्या 5 साल में उन्होंने इतना भी विकास नहीं किया कि जनता खुद उनको वोट दे दे? उनको दरवाजे डंडौती लगानी पड़ रही है। हेमा मालिनी सांसद होते हुए दरवाजे वोट मांग रही हैं। मैं आपको ये स्पष्टीकरण करूँ कि सांसद होते हुए सांसद वो पार्टी की है, पार्टी का काम करना पड़ेगा। संगठन है, कार्यकर्ता है, उसको आना पड़ेगा। अब बहुत सी जगह बहुत से बारों में पार्टी की छवि इतनी भी नहीं है कि आप पार्टी के नाम पे वोट ले सको। तो पार्टी के नाम पे तो वोट मिलता ही मिलता है सर। तो क्या रीजन रहे कि बड़े नेताओं को भी भटकना पड़ रहा है? उसका रीजन ये है कि एक बड़ा नेता भी, बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि एक बड़ा नेता भी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेगा। अभी बहुत से बारों में कुछ बीजेपी का विरोध है, बहुत से बारों में। पहले तो मैं स्पष्टीकरण कर दूँ कि मैं बीजेपी का इतना ज़्यादा समर्थक नहीं हूँ, पर जो उसकी नीति है उसके पक्ष में बोल रहा हूँ। बहुत से बारों में पिछले मेयर के 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने किए हो। बहुत बढ़िया काम किए हैं। क्या किया? एक काम मैं तो आपको फॉर एग्जाम्पल मोहली रोड से आप लेना शुरू करें तो लाइट है, सड़क है, पानी की व्यवस्था है, सीवर है, सब मेरे हिसाब से ठीक है। और सर 100% तो कोई किसी को संतुष्टि नहीं दे सकता। विरोधी तो लाठन लगाएंगे। साहब, नगर निगम के द्वारा पूरे मथुरा में शौचालय बनवाए गए। अगर बात करी जाए, हमने बहुत सारी खबरें चलाई, आज हमारी बहन बेटी कहीं जाती है तो उसको टॉयलेट करने के लिए वो शौचालयों में ताले लटके हुए हैं। क्या रीजन है, क्यों ताले लटके हुए हैं? जब विकास किया है, पैसा लगाए, योगी जी ने बड़े मंच से कहा कि इतने शौचालय हमने बनवा दिए, क्यों ताले लगे हुए? क्या रीजन क्या है? वो 100% ये आपकी खबर का मैं खंडन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं किसी जगह ऐसा हुआ है। ऐसा मेन गोवर्धन चौराहे का शौचालय हमने खुलवाया था उस समय, जब वहाँ पे लाखों लोग पर डे निकलते हैं। अगर बहन बेटी ठाकुर जी की तस्वीर पे लोग टॉयलेट कर रहे थे,
क्या कहेंगे? वो तो सर देखो हिंदुस्तान की जनता है, अब इसमें आप बीजेपी को दोष दें कि ठाकुर शौचालय तो नगर निगम ने बनवाए ना, मेयर के अंडर में आते हैं ना। आपने क्वेश्चन करा ठाकुर जी की तस्वीर पे लोग बात पेशाब कर रहे थे। जब शौचालय नहीं खुलेंगे तो लोग तो टॉयलेट कहीं ना कहीं करेंगे ना। तो ये तो सर देश की जनता का भी दुर्भाग्य है कि आप भगवान पे पेशाब कर रहे हो। दुर्भाग्य जनता का है कि उनमें तो करोड़ों रुपए लगे हैं और उनमें ताले लटका रखे हैं, किसका दुर्भाग्य है? वो सर किसी जगह हुआ है, किसी जगह नहीं। अच्छा, कितने शौचालय बने हैं मथुरा में? आप बताओ कहाँ का चालू है? एक शौचालय गिना दो जो चालू हो। मेरे मौली रोड पे 3 शौचालय, आप सर्वे करके आइए। मौली रोड के शौचालय का आप तस्वीर टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अभी ये कुछ समय पहले की तस्वीर है मौली रोड के शौचालय की, जिसपे किस तरीके से ताला लटका हुआ है, जिसकी भाई साहब ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं। मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता हूँ भाई साहब। मैं सर ग्राउंड जीरो की बात नहीं कर, मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता हूँ भाई साहब। तस्वीर टीवी स्क्रीन पे चल रही है, तस्वीर टीवी स्क्रीन पे चल रही है, जिस शौचालय की बात कर रहे हो। हाँ, मैं अब भी उसी बात पे क्या हूँ। अब विरोधी तो कुछ ना कुछ मुद्दा बनाएंगे सर। ये जो तस्वीरें है, लाइव तस्वीरें, ये भी गलत है। नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, आपको स्पष्टीकरण दे तो रहा हूँ, गलत कब बता रहा हूँ सर? गलत मैंने तो गलत नहीं बताया। अब जो विरोधी तत्व हैं वो तो कहीं ताला भी दिखाएंगे, वो सब वो दिखाएंगे कुछ पार्टी आप कहना चाह रहे हैं, आप सीधा आपका सवाल है कि अगर मैं ताला दिखा रहा हूँ तो वो मैंने लगा दिया। आपकी जो मेयर हैं जिन्होंने ये शौचालय बनाया उन्होंने नहीं लगाया। मैं आपका तो नाम ही नहीं ले रहा। आप कह रहे विरोधी मीडिया को बता रहे हैं। मैंने मीडिया को विरोधी नहीं बता रहे ना, जो आप दिखा रहे हो ताला, तो विरोधी तो कुछ नहीं कहेंगे सर। और भी चैनल हैं, कोई एक आपका पर्टिकुलर चैनल नहीं है सर, और भी चैनल है। आपके माध्यम से अगर पूरे ताला खुल जाए शौचालय का तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैंने भी देखा है कुछ जगहों पे ताला लगा हुआ है, मगर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितनी शौचालय बनी है ये सबके लिए खोल दिया जाए। जितनी पब्लिक है अपना जो है कि उसमें जाना चाहिए। कहीं कहीं ताला लगा हुआ है, मैंने भी देखा है, मगर इसको आपके माध्यम से खुलना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कहा विकास बहुत हुआ है पिछले मेयर के में। मैं ये देखिए बीजेपी सरकार में विकास तो बहुत हुआ है, मैं इस चीज को बहुत गारंटी। क्या मथुरा का दो विकास ऐसे बता दीजिए जो मथुरा के लोगों से रिलेटेड हो। पहली बात तो मथुरा में हमारे लाइट 1 नंबर है, रोडों पे लाइट है। दूसरी बात है हमारी नाली जो है साफ सुथरी रहती है। तीसरी नंबर ये आपका जो सीवर डल रही है ना, पहले क्या करते थे, पहले सरकारों में रोड बनाए देते थे और बड़े बड़े रोड जिस समय तोड़ करके अगर पहले सीवर डल जाती तो आज रोड जो है रोड के पैसा हमारा इन्वेस्ट नहीं जाता। अच्छा भाई साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे याद दिला दिया। वृंदावन वाली रोड 1 साल में 3 बार बन गई। एक बार बनाई, फिर उसको सीवर के लिए तोड़ दिया गया, फिर बनाई, अब उसको चौड़ीकरण के लिए तोड़ दिया गया। अब बताइए, जनता का जो गाड़ी कमाई है उसको एक ही रोड को 1 साल में 3 बार तोड़ के बनाओगे तो क्या होगा? ये चीज़ पे मैं इस पर शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो ठेकेदार है ना, जो ये लोग टेंडर जो उठाते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी उठाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को पता है कि अगर 3 बार टेंडर उठाएंगे तो 3 बार कमीशन मिलेगा। कुल मिला के अगर चाहे प्रशासन हो या कोई ठेकेदार हो, अगर गलत काम कर रहा है तो उसके लिए अगर 1 साल में 2 बार 1 बार टूट रहा है नहीं, ये गलत है कि नहीं? आप मुझे बताइए, साल में 3 बार बनाना गलत है कि सही है? एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, अच्छी बात है, ये गलत है। रोड को 1 बार कम से कम 20 साल होना चाहिए। ऐसा रोड बनाया कि 20 साल उस पर पैसा इन्वेस्ट ना हो। मगर मैं भाई साहब, पहले जो रोड बनता था वो 20 साल तक चलता था, बिल्कुल मगर अब का रोड 5 साल नहीं चलता है। मैं अंग्रेजों की बात लोग करते थे, मैं एक सवाल आज बता देता हूँ। अंग्रेज ने ऐसी रोड बनाया है कि आज भी एक मैंने रोड ऐसे दिखा दूंगा, अंग्रेज का रोड बना आज भी चलता है, पहले की जो बना हुआ है। हालांकि हम तो खैर अंग्रेजों का ज़माना देखा नहीं, मगर बड़े बूढ़े लोग बात करते थे। मैंने एक चीज़ देखा है अपने आँख से, अभी भी रोड वो चलता है। रुक करेंगे भाई साहब की तरफ। भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ाई कर रहे थे। भाई साहब, यमुना को माँ कहा जाता है, जानते हैं आप? जी। मथुरा की छवि यमुना जी से है, जानते हैं? जी। हर नेता आचमन करता, जानते हैं? जी। यमुना जी में कितने नाले गिर रहे हैं जानते हैं? नहीं, ये समय नहीं गिर रहे। इस समय देखिए, ये चीज़ को हम इस पर शब्दों में कहेंगे, नाले जो है पहले गिरते थे। बीजेपी के जब गवर्नमेंट आई है, सरकार आई है, तो उसके लिए अलग से नाला बनाया गया। 20 दिन से मैं लगातार यमुना शुद्धिकरण पे खबर दिखा रहा हूँ, एक नाला गिना रहा हूँ। सुनिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, एक जेई साहब जांच करने आए, जब हमने उनको ग्राउंड जीरो से नाले दिखाए तो वो मीडिया के सवालों से भागते हुए नजर आए। आप कह रहे नाले नहीं गिर रहे? नहीं, मैं वहाँ जमुना किनारे में गया हूँ, कुछ एरिया में। कहाँ गए? मैं गया हूँ उधर एरिया में गए। देखो, आप शायद मेरा एपिसोड नहीं देखते। पूछता है मथुरा यमुना मैया में गंदगी क्यों? नहीं, गंदगी तो है पूरा साफ से आ रही है जब नाले नहीं गिर रहे तो। मगर देखो, बहुत से पानी जो भाई साहब, जब नाले नहीं गिर रहे हैं तो कहाँ से आ रही है? नहीं, रोक दिया गया कुछ एरिया है जो है। 500 करोड़ रुपए का लेटर है मेरे पास, जिसमें उन्होंने 19 नाले दर्शाए हैं कि 19 नाले बंद कर दिए, मगर धरातल पे एक भी नाला बंद नहीं है। उनके जेई साहब भाग गए। ठीक है, कोई बात नहीं है, भाग गए हैं। अब धीरे धीरे जो है
आने वाले समय में ये पानी को रोक दिया जाएगा और जमुना मैया को 2014 से सिर्फ जमुना के नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए को खाया जा रहा है भाई साहब, और आप कह रहे हो जमुना जी नाले नहीं गिर नहीं ऐसा है, थोड़ी बहुत अगर गिर रहा होगा, मैंने नहीं देखा। 19 नाले गिर रहे, थोड़ा बहुत। अब आप गिने होंगे, मैं तो पर्सनल जाके अंबाघर गए कभी? अंबाघर नहीं गया, नहीं उधर। एक नहर चल रही है, पूरी नहर जमुना जी में, हो सकता है गया होगा, मैंने नहीं देखा तो मैं स्पष्ट में नहीं बोलूँगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं गिर रहे? जो मैं इस एरिया में गया हूँ भाई, देखो अलग से नाले बनी है, अलग से पानी उसको शुद्धि किया जा रहा है। अब देखो 100% काम नहीं, फिर भी 60-70% तो शुद्धि हुआ है। जिस शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं आप, एसटीपी की 30 पॉइंट की इनकी एसटीपी है, 30 mld पानी की, और मथुरा में गिरता है 400 mld। 370 mld पानी कहाँ खर्च कर रहे हैं? अपने घर ले जा रहे हैं? अब ये देखो खारा पानी है, अब शुद्ध बनाओगे तो कहाँ ले जा रहे हो? सुनिए 100% एक मिनट सुनिए, यहाँ पे खारा पानी है, अगर आरओ से आप पानी को गंदे नालों की बात % पानी निकल जाता है। मैं गंदे नालों की बात कर रहा हूँ, खारे पानी की और मीठे पानी की तो बात ही नहीं है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जी। देखिए कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं। जी क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा लल्लू पंडित। लल्लू पंडित जी, वाह। पंडित जी मथुरा गई हैं? जी। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा मेयर चाहिए आपको? मेयर बढ़िया चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, बढ़िया काम करे, वो चाहिए मेयर हमको। इसको अच्छा मानते? त्रिकोण की श्रृंखला देखने को मिल रही है। काम तो बीजेपी कराती है, बीजेपी के मेयर करा रहा है, बीजेपी सरकार बढ़िया चल रही है। कुछ जामे ऐसे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता। आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ कैलाश नगर में, वार्ड नंबर 49। कैलाश नगर में? जी। क्या स्थिति है कैलाश नगर की? कैलाश नगर की स्थिति बढ़िया है, ये तराजू जीतेगी इसी का। कमल का फूल क्यों नहीं जिता रहे? कमल का फूल क्यों नहीं जिता रहे हैं कि 5 साल में पिंटू भैया ने, बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो क्यों नहीं जिता रहे कमल का फूल? पिंटू भैया ने 5 साल में कोई काम नहीं कराया है। कोरोना काल में उनके अभी तो कह रहे अच्छा कार्य कर रही है बीजेपी। नहीं, कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ काम बीजेपी के जो बढ़िया। भाई साहब मैं वही जानना चाह रहा हूँ, जब काम अच्छे कर रही है तो अपने बाहर से कमल के फूल को क्यों नहीं जिता रहे? क्यों तराजू को जिता रहे आप? ऐसा है, मेयर ने काम नहीं, बस इसने सभासद ने काम नहीं किया था, 5 साल बीत गए, कोई काम नहीं कराया। सब कैसे कह सकते हैं अच्छा काम हो रहा है? मेयर बढ़िया काम कर रहा है। हमारे घर का काम नहीं हो रहा है तो फिर कैसे कह सकते हैं अच्छा बात कर रहा हूँ, मेयर की बात कर रहा हूँ। मेयर ने काम कराए हैं। क्या काम कराया है मेयर ने? मेयर ने काम कराया है, हमारे यहाँ भी सड़क बनवाई है, लाइट कराई है, अमरनाथ से लेके कैलाश नगर लाइट लगवाई है, सड़क बनवाई है। पिंटू भैया ने काम नहीं कराया, कोई भी पिंटू भैया ने काम नहीं कराया। आपको एक चीज और बता दूं, जब कोई काम होता है तो वहाँ के जो रिलेटेड पार्षद होते हैं उन्हीं के थ्रू काम होता है। 5 साल देखना नहीं गया, 5 साल देखना कॉलोनी में नहीं गया घूमने के लिए। अच्छा, नहीं गया। और हम उनके कोटे में गए तो कह रहे साबुन हाथ धो लो, ये लैब पर साबुन रखा हुआ है, हाथ धो लो। अच्छा, मथुरा का जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा बात करता हूँ मैं आपसे। होली गेट हृदय स्थली है मथुरा की, ठीक है जी। उस पे एक घड़ी लगी हुई है, घड़ी एक केवल मथुरा में प्राचीन समय की वही घड़ी बची है बेचारी। उसमें जब हम परसों डिबेट कर रहे थे तो 10 बज रहे थे सुबह के, और हम डिबेट कर रहे थे शाम को 7 बजे। क्या कहेंगे, मथुरा का समय उल्टा हो गया या मथुरा का समय बदल गया? अच्छे दिन आ गए? घड़ी का सेल खराब हो गया। घड़ी का सेल? ये देखिए हंस रहे, कह रहे घड़ी का सेल खराब हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं मथुरा के लोगों का समय खराब हो गया हो? हाँ, हो सकता है। हो सकता है कि है? हो सकता है। नहीं, हो सकता है कि है? मुझे ये बताइए, हो सकता है कि है? ये घड़ी है तो खराब होगी या कोई बात हुई होगी, वो तो चलती रहती है, ऐसी बात नहीं है। ये प्राचीन धरोहर को नहीं बचाया जा रहा है और आप कह रहे विकास हो रहा है? नहीं, विकास मेयर ने कराया है, बाकी एक प्राचीन धरोहर को नहीं बचाया जा पा रहा है और आप कह रहे विकास हो रहा है? नहीं, ऐसा है सर, वो घड़ी है वो। एक सड़क को 1 साल में 3 बार बना दिया गया, बना क्या कहेंगे? गलत है, सही है? माल लगा रहा, माल लगाया, सही है कि गलत है? हाँ, गलत है, गलत है। अच्छा, अब आप बात करें होली गेट की। होली गेट आप कभी गए? एक तिरंगा झंडा फहर रहा हमारे देश की शान, उसकी स्थिति देखिए कैसी है। मैं नहीं गया, कहीं 1 महीना से नहीं गया हूँ। कैसी है स्थिति? मैं गया नहीं, 1 महीना से नहीं गया हूँ। ये देखिए, ये 1 महीने से लेके एक नेताजी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए इनसे भी बात कर। नेताजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण ठाकुर है। ठाकुर साहब, चुनावी बिगुल बजा हुआ है, त्रिकोणीय श्रृंखला देखने को मिल रही है, कैसा मेयर चाहिए? मेयर वो चाहिए, जैसा कि अभी मैंने तो आपके माध्यम से देखा, मेरे कई भाई बैठे थे बीजेपी वाले यहाँ, आपके हर जवाब पे वो हंस गए, साहब है तो गलती रहो पर ठीक है, पर काम कराया हो है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाजपा में कि काम कोई होगा नहीं, काम कोई कराएंगे नहीं, लेकिन बस कहना है कि काम कराया है। जैसे आपने बताया यमुना जी की, इनके एक भी नेता को या इनके किसी भी व्यक्ति को यमुना जी पर ले चलो, उस जल का आचमन करा दो
किसी भी अच्छे जो इनके मेयर सांसद महोदया 14 में से 20 तो नाले ही बंद कर देती हैं। 6 नाले तो एक्स्ट्रा पता नहीं कहाँ से आते, 14 नाले 20 बंद हो गए, और नालों की तो फिर इनको क्या पता होगी। अब सांसद महोदया चुनाव में आती तो है दराती लेके गेहूं काटने, उनके वो फोटो तो खिंचाने। देखिए फिल्मी व्यक्ति हैं, फोटो खिंचाती हैं चली जाती हैं, उन्हें कहाँ से जानकारी होगी कि नाले कितने हैं। यमुना मैया का नाम लेके इनके विधायक, और मैं तो योगी आदित्यनाथ जी की भी कहता हूँ, योगी जी भी बार बार नाम लेके जाते हैं। और फिर से वही रिपीट करूँगा, योगी जी को ही एक बार बुला लीजिए कि उस जल से एक बार आचमन करके दिखा दें। भाई संत हैं, पुजारी हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए सबको कि कभी कोई गंगा मैया का नाम लेता है, कोई यमुना मैया का नाम लेता है, और चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मरते कि उसमें इतनी गंदगी है आज कि आज शाम को बैठ जाओ तो मच्छरों के मारे और बदबू के मारे आप वहाँ बैठ नहीं सकते हैं। अच्छा, आपने यमुना जी पे बहुत अच्छी बात कही, पर ये कह रहे भाई साहब कि सारे नाले बंद हैं, जबकि हम 20 दिन से दिखा रहे हैं कि सारे नाले खुले हुए हैं। ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। जब अधिकारी आते तो वो मीडिया के सवालों से भाग जाते हैं। अच्छा, अभी त्रिकोणीय श्रृंखला में आप किसको मजबूत प्रत्याशी मानते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं पार्टी नेतृत्व और सबके आदेश पे सीधा वो हूँ कि राजकुमार रावत जी हमारे प्रत्याशी हैं। हम उन्हें सबसे मजबूत मानते हैं और हम 24 घंटे उनके साथ उनके लिए लगे हुए हैं। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं? जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपके एक बड़े नेता है बड़े मंच पे, उन्होंने कहा कि हाथ के पंजे को वोट ना दें। आपके प्रत्याशी राजकुमार रावत है, उनको वोट दें। जी जी। तो क्या कहेंगे कि जो इतने पार्षद खड़े हुए हैं आपके, सब पे हाथ का पंजा है, अब इसका संदेश तो सीधा सीधा जाता है कि उन पार्षदों को भी वोट मत दो जब हाथ के पंजे पे ना दो, तो क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। हम कार्यकर्ताओं के लिए भी और जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनके लिए भी स्थिति तो बहुत गंभीर है। वो क्या वोट छोटा मांगे क्या बड़ा मांगे, लेकिन दुर्घटनावश ये हुआ है क्योंकि पार्टी ने प्रत्याशी किसी को बनाया और पहले पर्चा कोई भराया। तो अब ये बीजेपी की साजिश कहें या कहें हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। आपको रोकूंगा, आपने अभी कहा कि बीजेपी की साजिश। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, क्या कांग्रेस पार्टी में इतना भी नहीं है कि किसी की साजिश को समझ पाए? नहीं, मैंने ये तो कहा ना, ये तो हमारे लिए भी स्थिति बहुत गंभीर है और दुखद है। कार्यकर्ताओं में बहुतों में इसके प्रति हताशा भी है, क्योंकि हमारा दिल से सभी का जुड़ाव रहता है। मैं बचपन से छात्र राजनीति से छात्र संगठन का अध्यक्ष रहा हूँ, यूथ का अध्यक्ष हूँ, तो हमारा दिल से बचपन से जुड़ाव है हाथ के पंजे से। हम सिर्फ दिल से प्यार करते हैं हाथ के पंजे को। तो वोट हाथ के पंजे पे देंगे कि जीप पे देंगे? जीप पे। क्यों, हाथ के पंजे से लगाव है आपका जीप पे वोट? इसमें हम संगठन का कार्य करते हैं, जिसे भी टिकट वो बाय डिफॉल्ट या कैसे प्रशासन द्वारा जो उसे किया गया है घोषित। बिट्टू भैया भी कांग्रेस के ही व्यक्ति हैं और हम उनसे सीखे हैं बहुत कुछ, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर रहे हैं हमारे। अब नहीं, अब 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए हैं। वो पार्टी का निर्णय है, लेकिन पार्टी नेतृत्व का, प्रियंका गांधी जी का, खाबरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तौकीर आलम जी जो राष्ट्रीय सचिव और यहाँ प्रभारी हैं, सबका एक मुश्त आदेश है या निर्णय है कि यहाँ पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पंडित राजकुमार रावत जी हैं। तो मुझे संगठन का जिला अध्यक्ष होने के नाते पंडित राजकुमार रावत जी के साथ हैं हम 24 घंटे। अच्छा, आपने कहा पंडित राजकुमार रावत जी के साथ हैं, एक बड़ा सवाल है आपसे। अब जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो बड़ी असमंजस में है, दुविधा में है कि भाई क्या करें। क्या इस तरीके से आप मात दे पाएंगे विनोद अग्रवाल जी को? देखिए, पूरी कोशिश और पूरी मेहनत लोगों के बीच की जा रही है। जैसे हमारे सीनियर लीडर्स जो दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के लोग हैं, वो लगातार मथुरा आ रहे हैं। उस दिन आपने देखा हो सलमान खुर्शीद साहब आए अभी, और वहाँ उन्होंने इस्लामिया में वो बैठक की और उन्हें बताया कि इस समय हमारे अधिकृत प्रत्याशी राजकुमार रावत जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह जीप है। अब ये दुविधा की स्थिति तो कार्यकर्ता जनता की कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं में भी है। भाई बहुत सारे कार्यकर्ता बिट्टू भैया के साथ हैं, क्योंकि वो सभी भी दिल से हाथ के। क्या कहना चाहेंगे उन कार्यकर्ताओं से, जबकि आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि हमारे राजकुमार रावत हैं और आप कह रहे हैं बिट्टू भैया के साथ हैं? क्या कहना चाहेंगे? बिट्टू भैया कहते हैं कि जो कांग्रेस के हाथ के पंजे से प्यार करता होगा वो हमारे साथ रहेंगे। राजकुमार रावत जी कहते हैं जो असली कांग्रेसी होगा वो हमारे साथ रहेगा। अब क्या कहना चाहेंगे? इसमें स्पष्ट बात है, सीधी बात है। हाथ का पंजा किससे है? संगठन से। संगठन के प्रदेश पदाधिकारी और शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देगा, और जिस भी हमें चुनाव चिन्ह पे मोहर लगाने का, समर्थन करने का आदेश। 2 दिन बाद चुनाव है, 4 दिन बाद चुनाव है। अब बेचारों को कब कहा जाएगा, कब किसको वोट दें? नहीं, उन्होंने सबको कह रखा है। मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि राजकुमार रावत प्रत्याशी हैं और चुनाव चिन्ह जीप है। हाथ का पंजा नहीं है? हाथ का पंजा इस समय हमारा, कांग्रेस की पहचान हाथ का पंजा है।
ये तो दुविधा की स्थिति बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे जीप है नहीं। और कांग्रेस के मुख्यालय की अगर बात की जाए, कांग्रेस के मुख्यालय की अगर बात की जाए, होली गेट पे बना हुआ है और उस मुख्यालय पे हाथ का पंजा ही गायब है। हाथ का पंजा हमारे दिल पे छपा हुआ है। कांग्रेस का राष्ट्रीय जो हमारा चुनाव चिन्ह है वो भी हाथ का पंजा और हमेशा रहेगा। ये यहाँ के प्रशासन की जबरदस्ती कहें, क्योंकि बाद में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट भी किया, उन्हें प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी, कि हमारे प्रत्याशी ये हैं, इन्हें हाथ का पंजा दिया जाए। भाई साहब ये तो सब कह रहे हैं, अब बेचारा जो छोटा लेवल का आपका कार्यकर्ता है वो क्या करे, वो कहाँ जाए? जाने की लगातार प्रचार के माध्यम से कोशिश की जा रही है। दोनों लोग कह रहे हैं कि असली होगा तो मुझे वोट देगा, वो प्रत्याशी कह रहा है असली होगा तो मुझे वोट देगा। अब कार्यकर्ता यही नहीं समझ पा रहा है मैं असली हूँ कि नकली हूँ। नहीं, कार्यकर्ता को सबको पता है। आप जनता की कहेंगे तो मैं थोड़ा मान सकता हूँ, कार्यकर्ता जो भी है वो जो जहाँ बटा हुआ है, आधे में बट गया। अब वो जो मैंने भी आधे में बट गया आपके कार्यकर्ता। श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया सिर्फ स्पष्ट रूप से शुद्ध कांग्रेसी व्यक्ति हैं, वो भी बचपन से कांग्रेसी रहे हैं, तो जो जिनसे लगाव है वो तो उनके पास जाएंगे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से गद्दारी नहीं है। बिल्कुल कह रहा हूँ, वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी से ये थे हमारे साथ छात्र नेता, अभी हमारे साथ एक भाई और रावत जी मौजूद है। रावत जी क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहिए? मेरा वोट तो जीप पे जाएगा भैया। क्यों? तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान का आदेश है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मथुरा में 5 साल में कितना विकास हुआ है? विकास है तो गंगा बह रही, गली गली चले जा, सब देख रहे हो तुम पत्रकार जी, सब जानते हो। कागज बीजेपी वाले 1 लाख ऊपर से जीत की बात कर रहे हैं। अब वो तो मशीन उनके हाथ में, सब कुछ कर सकते हैं। 1 लाख देना, 2 लाख जिता सकता है। अच्छा, ये बताओ। वो कह रहे 1 लाख से जीतेंगे। अरे 1 लाख था, मैं 1.5 लाख तक कह रहा हूँ, जीतो तो हाथ में उनके में। तो फिर आपके प्रत्याशी तो हार गए, इसका मतलब? सरकार है उनकी, आपके प्रत्याशी तो हार गए, फालतू में प्रचार कर रहे हैं। फालतू में क्या कर रहे हैं? आप ही तो कह रहे हो वो 1.5 लाख से जीत जाएंगे, इसका मतलब फालतू में प्रचार कर रहे हैं। फालतू में प्रचार कहाँ कर रहे हैं? जनता के बीच में जा रहे हैं। जब ईवीएम आप कह रहे हैं ईवीएम उनके हाथ में, 1.5 लाख से जीत जाएंगे, फिर क्यों प्रचार प्रसार किया जा रहा है जब आपको पता है कि वो जीत जाएंगे? बीजेपी वाले कहते हैं ना, कम वोट डाल दे, वोट तो हम बुआ। अच्छा, कहते हैं ना, तो फिर क्यों अपने हाथ पाँवों को दुख दे रहे हैं? जनता है, जनता के बीच में, जनार्दन के बीच में जाएंगे। अच्छा, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? मुद्दा एक ही है, महंगाई। अच्छा, सिलेंडर के रुपये का तो पता ही है, 350 रुपये पर स्मृति ईरानी चांद पर रख के बोलती, अब क्या रुपया को 1150 रुपया को। तो क्या जब उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमती थी, क्या कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं बचा कि सिलेंडर चांद पे लेके घूम सके और लोगों के लिए लड़ सके? इतने मुकदमे लगते हैं कि चिपक जाता है आदमी। तो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। डरे हुए नहीं है, संघर्ष कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। पूरा संघर्ष चल रहा है। आप जनता के लिए नहीं लड़ सकते? पूरा लड़ रहे हैं। और क्या, स्मृति ईरानी को भी तो डर था कि कांग्रेस की सरकार है, मुकदमा लिख जाएगा, जब फिर भी लड़ी। आपके कांग्रेसियों में दम नहीं है। अब संविधान से कानून नहीं चल रहा है, उनके ठाए ठाए से चल रहा है। नहीं तो आप विपक्षी पार्टी है, आप विरोध क्यों नहीं करते? विरोध करते हैं, क्यों नहीं? क्या करते हैं? आप एक बार भी सिलेंडर लेके कहीं घूमे? आप एक बार भी कहीं सिलेंडर लेके घूमे? क्यों नहीं? सिलेंडर इतना महंगा हो गया, इतना महंगाई है तो क्यों नहीं घूमते? दिखता कहाँ है मीडिया को? कहाँ घूमे? एक बार एक फोटो मुझे दिखा दीजिए, कहीं आपने सिलेंडर लेके विरोध प्रदर्शन किया हो। अरे बहुत करते हैं, दिखाती नहीं है मीडिया। नहीं, आपको लगता है आप भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं? आप कह रहे हैं कि संविधान से नहीं चलता, डरे हुए? ऊपर वाले से डरते हैं और किसी से नहीं। जिस समय आपकी सरकार थी तो स्मृति ईरानी ने खूब विरोध किया था, 450 रुपये का सिलेंडर था, उनको डर था 450, महंगाई हो गई। अब आप कह रहे हैं कि 1100 रुपये का है। अब कोई विरोध नहीं है, तो क्यों नहीं? क्यों विपक्ष में नहीं बोला जाता? तुमने देखा होगा पेट्रोल पंप पर लिखा हुआ रहता था, बहुत होगी महंगाई की बात। अच्छा, अच्छे दिन की बात की जाती है, अच्छे दिन की क्या कहेंगे? कितने अच्छे दिन तुम्हें दिख रहे हैं? कितने अच्छे दिन आए बताइए? बहुत बढ़िया दिन दिख रहे हैं तुम्हें जी। बताइए, एक बार बता दीजिए जनता को, कैसे बता दीजिए एक बार लोगों को कैसे? गरीब आदमी की खाए के लाले पड़ रहे। अच्छा, जो योगी जी तो कह रहे बहुत काम किया है, लोगों को राशन दे रहे हैं, लोगों को 8 रुपये किलो बिक रहा है। योगी जी कह रहे राशन दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, राशन चावल गेहूँ तेल चीनी सब दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? अब दे रहे हैं, बंद कर दो। नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, दे रहे हैं, देख क्या सबको दे रहे हैं।
करुणा दे रहे। ये थे हमारे साथ कुछ लोग, ये थे मथुरा के कुछ लोग। और जब विकास की बात की गई तो कहीं ना कहीं टाल मटोल करते हुए लोग नजर आए। पर जब बात की गई कि कौन होगा सरताज, तो आप देख चुके हैं कौन होगा सरताज और किसको पहनाएगी मथुरा की जनता मथुरा का ताज। अब ये फैसला 4 तारीख को होने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ और हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे क्या चाहती है मथुरा की जनता और किसको पहनाएगी मथुरा का ताज।